जल्दी से गाँव के लोग सब पढ़े जाए छे ना, लड़की सब बच्चा सब के कहे छे तो लड़की सब घरे कहे आवे छे। कौन गाँव हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फांसी हो जाना चाहिए। इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसको फांसी नहीं, उसको भी उसी तरह से जला करके मार दिया जाए। देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज, मैं हूं मोना पटेल। अभी मैं सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना अंतर्गत परसौनी गांव में आई हूं, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ जो रेप करने की कोशिश की गई पर नाकाम होने पर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। वो अपने बचाव में नदी में कूदी पर फिर भी बच नहीं पाई। 15-16 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी का जंग हार गई। आइए यहाँ पर उसके गांव में उनके पिताजी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कैसे हुआ था, क्या हुआ था। सर हमारे बच्चिया हमारे डेरा नदी किनार में है, वहाँ बच्चिया खाना लेकर गए थे। बच्चिया खाना लेके गए, हमारा चल नहीं होता था, पैर बहुत फूल गया था। चप्पल नहीं पहन के हम वैसे गए थे, नहीं चप्पल पहना जाता था, तो हम चले गए। दवा लेके मेडिकल से आते थे तो हम अपना फरस है नदी में, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं लहा से धुआं हो रहा है। तो हम सोचे कि क्या हमारे घर में आग लग गया है। यहाँ से दौड़े, इतने में वहाँ आग फूँक के पेट्रोल छीट के बच्चिया को जलाता था, उसी के आग धुआं चलता था। और उसका बाद हम यहाँ से दौड़े तो बच्चा लोग के हम देखे भागते हुए, लेकिन हम बच्चा लोग के चिन्ह एक के ठोके चिन्ह के जिसका नाम अमर है। कितना लड़का था? लड़का 3-4 था, लेकिन हम और के नहीं देखे कि भागते हुए चिन्हे नहीं। इतने अब उतने में बच्चा नदी में पानी में जान बचाने के लिए दरिया में कूदा। उस दरिया में कुम्ही है, कुम्ही के तर में ढुकता था और जब ऊपर होता था तो फिर लहास लेता था, बहुत ऊंचाई लहास लेता तो ये 15-16 दिनों में कोई भी यहाँ के मुखिया, सरपंच, विधायक या कोई भी नेता आया है आपकी मदद के लिए? मुखिया नहीं आया सर, न विधायक न आया है, न MP आया है, न कोई आया है। एक ठो सरपंच मुजफ्फरपुर काल गए थे, सरपंच मुजफ्फरपुर पहुंचा है, और दूसरा कोई नहीं गया है। थाना पे तो FIR हो गया है? हाँ, थाना FIR हो गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम वही बच्चिया के लिए देखते हैं कि जैसे हमारा बच्चा तरफ के हॉस्पिटल में तड़पता था, आग में तड़पता था, वैसे बच्चा वो उसका भी हमको तड़पते हुए देख ले कि उसका वैसे ही तड़पते उसका मौत हो जाना चाहिए। अभी हमारे साथ है, यहाँ पर आए हुए हैं देखने कांग्रेस के युवा नेता खुर्रम जी, जो आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे तिरहुत लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप यहाँ जो आए हैं मदद के लिए, आपसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, तो आप इनको कितना मदद करेंगे? हम यहाँ मदद के लिए नहीं, एक पीड़िता को न्याय दिलाने आए, और न्याय सबके लिए, और उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, एक आम आदमी अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़ के अपने इस देश के अंदर वो कानून व्यवस्था को बहाल कर सकता है, वो बताने आए। और हमारा मकसद है कि हमारा NGO भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन ट्रस्ट, वो इनके केस को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, और इनको एक भी रुपये के खर्च नहीं होंगे उसमें। दूसरी चीज़ है कि इनको सिक्योरिटी भी प्रदान की जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी। इनको लगातार धमकी मिल रही है, और इनके घर जो टूटे फूटे हैं उसको भी बदहाल घर को भी बनाने का काम हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद कर सकें आर्थिक तौर पे। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ इस लड़ाई को इतनी मजबूत की जाएगी कि इनके घर के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी की भी हम लोग मांग करेंगे कि सरकार दे, क्योंकि इनके साथ अन्याय नहीं, अन्याय से ऊपर भी अगर कोई लफ्ज़ होता है तो वो हुआ है, और ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है एक समाज में। और ख़ास तौर से ये सीतामढ़ी, सीता माँ की धरती है, ये पवित्र धरती है जिसको नापाक करने की कोशिश की गई है। जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो NDA की सरकार बिहार में चल रही है, जो राम मंदिर की बात करती हैं, वो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के ससुराल में जो घटना हुई है उस पर अगर न्याय नहीं दिला पाए तो ये सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है। चलिए, हमारे साथ अभी थे खुर्रम जी, जो कांग्रेस के युवा नेता है। एक तरफ सरकार कहती है हम लड़कियों को कि 50% से ऊपर का आरक्षण है, आगे बढ़ो पढ़ो, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और एक तरफ हम लड़कियों के साथ हमेशा गलत होते आया है। क्या सरकार यही करती है? क्या हम लड़कियों के साथ हमेशा यही दुर्व्यवहार होता रहेगा? आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। क्या इसके लिए कोई भी न्याय नहीं है?
हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसको फांसी नहीं, उसको भी उसी तरह से जला करके मार दिया जाए। आप हमारे तिरहुत लाइव को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको सहयोग के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसके साथ कितना और कैसा सज़ा मिलनी चाहिए। पढ़ने आती है तो फिर लड़की सब गांव के लोग सब पढ़े जाए छै ना, लड़की सब तक सबके कहै छै तो लड़की सब घरे कहे अबै छै। कौन गांव के लोग बोलता है? वही मधुबनी गांव के, लड़का जौन गाँव के मधुबनी गांव के कहै छै। अब लड़की सब गांव के पढ़े जाए छै, रास्ता तो उहे है, तो उहे लड़की सब कहे अबै छै से एना एना कहैया। तो कौन बोलता है उसके परिवार? यहाँ पर कुछ महिला है, उससे हम जानते हैं कि क्या हुआ था और ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। तो इसके लिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, ठीक है? अच्छा आप बताइए, आप तो महिला है, क्या इनके साथ जो हुआ है, अगर उस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? फांसी हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फांसी हो जाना चाहिए। और जेल गए बेल हो जाना नहीं होना चाहिए। तो क्या 4 आदमी का नाम कहता है, किसी को आप जानती हैं? 4 आदमी के नाम मैडम नहीं जानते हैं।